अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट आप देख रहे हैं प्रोफेसर अभी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय परटुर्बेशन मेथड। तो स्टूडेंट आपने जैसा कि प्रीवियस वीडियो में वॉच किया हुआ है कि हमने रेगुलर परटुर्बेशन को सॉल्व किया है, सिंगुलर परटुर्बेशन को सॉल्व किया है और उनकी डिफरेंशियल इक्वेशन को भी सॉल्व कर चुके हैं। आज इसी तरह के एग्जाम्पल को हम डिस्कस करेंगे जिसमें हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय परटुर्बेशन मेथड। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो अब तक पहुँच सकें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यूज एनी परटुर्बेशन मेथड टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने कोई भी परटुर्बेशन मेथड लगाना है और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1/x। तो ये क्या डिफरेंशियल इक्वेशन है? इसको हम यूं भी लिख सकते हैं y डैश प्लस वाई इज इक्वल टू 1/x। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। तो देखें जब भी हम परटुर्बेशन मेथड लगाएंगे तो पहला स्टेप हमारा ये होता है कि हम एक सीरीज सोल्यूशन को assume करते हैं। assume the solution of the equation 1 in the form of perturbation series। तो एक सीरीज सोल्यूशन है इन फॉर्म ऑफ परटुर्बेशन। तो सीरीज सोल्यूशन को लेट करेंगे और उसी की हेल्प से हम जो है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो सीरीज सोल्यूशन क्या है? y इज इक्वल टू y0 प्लस एप्सिलॉन y1 प्लस एप्सिलॉन की पावर 2 y2 प्लस अप टू सो ऑन। y2 तक मैंने इसलिए लिखा रखा है क्योंकि हमें अप टू सेकेंड ऑर्डर तक जो है ना सीरीज सोल्यूशन चाहिए। ठीक है, रिक्वायर्ड भी हो सकता है, उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट अब ये होगा इक्वेशन नंबर 2 को पुट करने हैं हमने इक्वेशन नंबर 1 में। तो जहाँ जहाँ पे y है वहाँ पे जो है ना हम ये सोल्यूशन पुट करेंगे। इधर बात है गौर करने वाली है कि पहले हम सोल्यूशन लेट करते थे x में, अब इधर सोल्यूशन हमने लेट किया y में। y इक्वल टू y0 प्लस एप्सिलॉन y1 प्लस एप्सिलॉन की पावर 2 y2 अप टू सो ऑन। तो हमने x में क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल इन्वॉल्व है, यानी कि जिसे आप बोल सकते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल कह लो y है, तो y को हमने यूज लिया। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल x हो तो x लेंगे। ठीक है, अब जो है ना मैं इक्वेशन 2 को आपने ये देखना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर y यूज है उसके साथ हमने ये देखना लीनियर इक्वेशन है ना, जिसे हम कहते हैं लीनियर इन y। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है लीनियर है y में, तो y में लीनियर है तो इसका क्या मतलब हुआ? हम जो सीरीज सोल्यूशन लेट करेंगे वो भी हमारे पास y में ही आएगा। हम फिर नेक्स्ट नीरज की पता चल गया होगा स्टेप का। अब हम इक्वेशन 2 को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में जहाँ जहाँ y है। तो ये पुट करने के बाद हमारे पास ये फॉर्म बन गई। ठीक है, उसके बाद इक्वल टू 1/x था। अब हमने इसको सिंप्लीफिकेशन करनी है और कंपेयरिंग करना है कि एप्सिलॉन की पावर 0 के जो कोएफिशिएंट है वो लिखेंगे, एप्सिलॉन की पावर 1 है उसके कोएफिशिएंट है वो लिखेंगे, एंड एप्सिलॉन की पावर 2 के जो कोएफिशिएंट है वो लिखेंगे। नाउ इसके बाद हम क्या करेंगे? कंपेयरिंग कोएफिशिएंट एप्सिलॉन की पावर 0 को कंपेयर करेंगे तो y0 डैश प्लस y0 इज इक्वल टू 1/x आ जाएगा। सिमिलरली अब एप्सिलॉन की पावर 1 को कंपेयर करेंगे तो ये इक्वेशन बन गई, एप्सिलॉन की पावर 2 को करेंगे तो ये इक्वेशन बन गई। तो हमें इक्वेशन 3 कह दिया, 4 कह दिया एंड 5 कह दिया। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हमने क्या करना है कि इन डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके हमने y0 की वैल्यू निकालनी है, इधर से y1 निकालेंगे, इधर से y2 निकालेंगे। जब y0 निकालनी है तो हम दिखाता हूँ कैसे निकालना है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन 3 लेंगे तो हमारे पास ये आ गई। अब इसको हमने सॉल्व करना है। अभी देख सकते हैं कि y0 डैश है यानी कि d आ गया, d प्लस 1 y0 को कॉमन ले लिया इज इक्वल टू 1/x। पहले होमोजेनियस करके इसको सॉल्व किया जिस तरह हम करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में करते रहे हैं प्रीवियस सेमेस्टर में, अगर बीएस में है आप तो अब इधर से आप देखें जी d प्लस 1 y0 इज इक्वल टू फॉर होमोजेनियसली। इधर से हमने क्या किया? एक्सिलरी इक्वेशन निकाली, d प्लस 1 इज इक्वल टू 0, d की वैल्यू आ गई -1। तो y से निकाल लिया a इंटू ई की पावर -x इसलिए क्योंकि d की वैल्यू -1 है। ये आता ही होगा आपको क्योंकि पिछले सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं ये। फॉर पार्टिकुलर सोल्यूशन तो 1/d प्लस 1 एज इट इज। ठीक है, y0 अब निकाल रहे हैं, y0 ऑफ p। तो 1/x के साथ ये इधर आके डिवाइड हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि डिफरेंशियल के साथ हमारे पास क्या है जी? पॉलिनोमियल है, तो हम क्या करेंगे? बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे। तो 1/d प्लस 1 इसको ऊपर ले जाएंगे, पावर -1 हो जाएगी। बाय बाइनोमियल सीरीज को ओपन करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 सीरीज में फार्मूला दोहरा देता हूँ, मैंने लिखा नहीं है। 1 प्लस nx जमा n इंटू n -1 और 2 फैक्टोरियल जमा n इंटू n -1 n -2 ओवर 3 फैक्टोरियल x क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। तो इस तरह की हमारे पास सीरीज होती है। तो अब इसमें हम आपके पास 1 एज इट इज डी के एक्स की जगह पे डी आ गया,
एन की जगह पे माइनस एन आ गया, -1 आ। स्टूडेंट अब हम इसको सॉल्व करेंगे बाय बायनॉमियल सीरीज फार्मूला ओपन करेंगे, 1 और x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और आगे जो है इसकी सिंप्लीफिकेशन देखते हैं। तो जब फार्मूला ओपन किया तो 1 - t + t² - t³ एंड सो ऑन, ये इक्वेशन आ गई, टर्म आ गई, साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 1 और x। जब 1 और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 और x एज इट इज, डी के साथ मल्टीप्लाई किया तो डेरिवेटिव बन जाएगा 1 और x का, तो वो -1 और x के डेरिवेटिव होता है और ये वाला माइनस जो है ना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 और x के। सिमिलरली प्लस 6 ओवर x³ एंड सो ऑन। हमारे पास ये नहीं जो है ना इसकी जो है ना सिंप्लीफिकेशन करने के बाद बन गई। अब हम इसको समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल और x पावर n और n वेरीज करता है 1 से इन्फिनिटी। इसको हमने समेशन की फॉर्म में लिखा। अब इसका जनरल सोल्यूशन लिखते हैं, y = yc + yp। yc हमने निकाला था a की पावर -x एंड yp ये निकाला है, दोनों को इकट्ठा करके लिख लिया और ये y0 की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखते हैं y1 की वैल्यू को कैसे निकालना है। y1 की इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन नंबर 4 लेंगे, अब 3 को सॉल्व कर चुके हैं। y1 डैश + y1 = 0। जब इक्वेशन 4 को लेंगे कंपेयरिंग की = 0 आ गया, तो d + 1 × y1। तो इसको जब हम निकालेंगे फॉर होमोजेनियस इक्वेशन की, पहले से होमोजेनिएशन बनी हुई है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे तो d + 1 = 0। डी की जगह मैंने हम लिख दिया है, कोई इशू नहीं है क्योंकि आपने किया होगा ये मेथड, हम जिसको वेरिएबल को डी को एम के को रख के फिर भी वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो जब हमने एम की वैल्यू निकाली तो -1 आ गया। आप डी रख के भी कर सकते हैं, डी की वैल्यू इधर भी -1 ही आएगी। तो आपने सोल्यूशन निकाल लिया, y1 = b e की पावर -x। ठीक है, अब ये y1 ऑफ c समझो या y समझ लो। अब इधर y1 ऑफ yc + yp निकाल नहीं सकते, क्यों? क्योंकि yp कब निकालते हैं, जब हमारे पास नॉन होमोजेनियस हो। अब ये पहले से ही होमोजेनियस है तो डायरेक्ट हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा वो y1 का ही आएगा, तो वो b e की पावर -x आ गई। अब हम इक्वेशन नंबर 5 को लेंगे। इक्वेशन नंबर 5 में हम y2 की वैल्यू को फाइंड करेंगे, y2 डैश + y2 = 0। जब हम इक्वेशन 5 को हल करेंगे तो ये आ गई, y2 कॉमन लिया तो d + 1 रह गया। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई तो d की वैल्यू आ गई -1, m की वैल्यू क्या लो, d की वैल्यू क्या लो, इससे कंफ्यूज नहीं होना आपने। तो जब m की वैल्यू -1 आई तो हमने इसका सोल्यूशन निकाला, y2 = c, कोई नया कांस्टेंट c हमने रख लिया, e की पावर -x, तो ये y2 की वैल्यू आ गई। तीनों वैल्यूज को पुट करेंगे सीरीज सोल्यूशन में, वही हमारा आंसर होगा। सीरीज सोल्यूशन कौन सी है, ये हमने अज्यूम किया था। ठीक है, इक्वेशन 2 y = y0 + एप्सिलॉन y1 + एप्सिलॉन की स्क्वायर y2, इसमें पुट करेंगे। तो पुट करने के बाद चेक करते हैं क्या आंसर आता है। ये देखें, जब हमने पुट किया y0 की वैल्यू हमने निकाली थी e की पावर -x, y2 की वैल्यू y1 की वैल्यू निकाली थी b e की पावर -x और साथ ये वाली टर्म। ठीक है, n फैक्टोरियल ओवर x की पावर n वेरीज फ्रॉम 1 to infinity। आप इधर ब्रैकेट लगा लें, मैं बाय मिस्टेक नहीं लगा सका, इधर ब्रैकेट लगानी है और इधर भी लगानी है और एप्सिलॉन जो है दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, प्लस y2 की वैल्यू जो है c की पावर -x × एप्सिलॉन स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है, विच इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन एंड a b c आर रिमूव्ड व्हेन गिवन द बाउंड्री कंडीशन। जब बाउंड्री कंडीशन मिल जाएंगी तो जाहिर बात है ABC की वैल्यूज हमारे पास प्रोवाइड हो जाएंगी। अब बाउंड्री कंडीशन गिवन नहीं है तो हमारे पास ABC एज अ कांस्टेंट ही ट्रीट होंगे। तो ये था हमारे पास पर्टर्बेशन सॉल्यूशन, जिसमें हमने क्या किया है, किसी एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया और एक पर्टर्बेशन सीरीज सॉल्यूशन को फाइंड किया। तो उम्मीद है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी है तो फीडबैक में हमें जवाब लाजमी दें ताकि हमें इसमें हमारी हौसला अफजाई होती है। तो उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो अब तक पहुंच सकें। इसी के साथ साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।